यह वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 का पार्ट 14 है। आइए अब हम देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ प्योर सब्सटेंस एंड अ मिक्सचर, लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एंड अ केमिकल चेंज। तो अब हम लोगों को समझना है कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। In the previous chapter we have learnt about a few physical properties of matter। पहले के चैप्टर में हम लोगों ने मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा है। The properties that can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point are the physical properties। तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है, जैसे कि कलर है, हार्डनेस है, रिजिडिटी है, जिसको हम लोग बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। फ्लूइडिटी है, जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा था, गैस हैं और लिक्विड हैं वो फ्लूइड होते हैं। डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इन सारे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है आपका, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के उदाहरण दीजिए। तो ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी के यहाँ पर उदाहरण हैं। द इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ अ फिजिकल चेंज बिकॉज दीज चेंजेस अकर विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो आप देख सकते हैं जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हम लोगों ने देखा था, सॉलिड से लिक्विड में बनना या फिर लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होना। तो यहाँ जो सॉलिड है उससे जो लिक्विड बन रहा है या फिर लिक्विड से जो गैस बन रहा है, यह सिर्फ एक स्टेट का चेंज है। यहाँ पर कोई केमिकल नहीं बदल रहा है। अब देख सकते हैं जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल जब आइस के रूप में होगा या फिर पानी के रूप में होगा या फिर वेपर के रूप में होगा, तो इन सब में आप देखेंगे कि यह H2O से ही मिलके बना हुआ है। मतलब इसका केमिकल क्या है, H2O। पानी में भी केमिकल क्या है, H2O। और गैस में भी केमिकल क्या है, H2O। आइस में भी है H2O। पानी जो वो लिक्विड स्टेट में है तब भी H2O का बना हुआ है, और जब वेपर फेज में है तो भी H2O का बना हुआ है। इसका मतलब उसका केमिकल चेंज नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ फिजिकल चेंज होता है। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आ सकता है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई मैटर जाता है तो क्या यह फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? तो आंसर क्या है, केमिकल चेंज नहीं है, यह फिजिकल चेंज है। Although ice, water and water vapor all look different and display different physical property, they are chemically the same। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको, वाटर आइस हो गया, वाटर हो गया और वाटर वेपर हो गया, ये तीनों एक ही केमिकल हैं जिसका नाम क्या है, H2O। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक आर डिफरेंट। लेकिन अब हम उदाहरण लेते हैं वाटर का और केमिकल ऑयल का। तो हम देखेंगे कि ये दोनों तो लिक्विड हैं, लेकिन केमिकली ये क्या है, बहुत ही डिफरेंट हैं। द डिफर इन ओडोर एंड इनफ्लैमेबिलिटी। तो इनके ओडोर में, इनके गंध में अंतर होता है। इनके इनफ्लैमेबिलिटी, आग पकड़ने के गुण में भी अंतर होता है। वी नो दैट ऑयल बर्न इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। हम लोग क्या जानते हैं कि ऑयल को आप हवा की उपस्थिति में जला सकते हैं, जबकि वाटर उल्टा कैरेक्टरिस्टिक वाला होता है। वाटर के द्वारा हम लोग फायर को बुझा सकते हैं। It is this chemical property of oil that makes it different from water। तो यहाँ हम देखेंगे कि ऑयल का केमिकल प्रॉपर्टी अलग है और वाटर का केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, जिस कारण से इनके गुण भी क्या हैं, अलग अलग हैं। बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग क्या है, एक केमिकल चेंज है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विथ अनदर टू अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। तो बर्निंग में क्या होता है, इस प्रोसेस में एक सब्सटेंस दूसरे से रिएक्ट करता है और केमिकल कंपोजिशन उसका चेंज हो जाता है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस। तो केमिकल चेंज में क्या होगा,
इट ब्रिंग्स अ चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। वो जो पदार्थ है उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा और हम लोगों को नया सब्सटेंस मिलेगा। यदि ऐसा होता है तो इस चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। जैसे कि कुछ केमिकल चेंज के उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास मीथेन है, तो मीथेन का केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, लेकिन जब इसको आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको CO2 मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। तो आप देख सकते हैं पहले तो यह अलग केमिकल है, लेकिन बाद में यह रिएक्शन के बाद ये केमिकल चेंज हो गया। मीथेन का अलग प्रॉपर्टी होता है, लेकिन CO2 का, H2O का अलग प्रॉपर्टी होता है। तो जब एक केमिकल रिएक्शन के बाद अपना स्वरूप चेंज कर ले और कुछ अलग सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। तो अब मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं केमिकल चेंज क्या है। केमिकल चेंज का मतलब हो गया एक केमिकल से दूसरे केमिकल का बनना। आपके पास पहले कोई केमिकल A है और किसी भी प्रकार से यदि यह केमिकल B हो जाता है, यानी कि अब ये जो नया केमिकल बन रहा है वह पुराने केमिकल से एकदम अलग होता है। तो यदि कभी ऐसा होता है तो हम लोग इसे बोलते हैं केमिकल चेंज। तो ये जो नया केमिकल बना उसका कैरेक्टरिस्टिक इस पुराने केमिकल से बहुत अलग होगा। तो यदि ऐसा कभी होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। जैसा कि एक और उदाहरण आप यहां देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास मोम है और आपने इस मोम को पिघला दिया है। तो यह मोम यदि पिघल जाता है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ जाएगा। तो क्या यह केमिकल चेंज है? तो आंसर है यह केमिकल चेंज नहीं है, क्योंकि यह मोम जिस केमिकल का बना था, ये जो पिघला अवस्था में मोम है वह भी इसी केमिकल का बना हुआ है। लेकिन क्या होगा जब यदि आप मोम को जलाएंगे? तो यदि आप मोम को जलाना शुरू करेंगे तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करना शुरू करेगा और ये जो मोम है उसका जो केमिकल है वह अब बदलना शुरू करेगा और अब यह नया केमिकल बनाना शुरू करेगा। इसे अब हम कहेंगे केमिकल चेंज। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यदि केमिकल चेंज होगा तो क्या क्या प्रॉपर्टीज बदलेंगे। यहां से आपका प्रश्न आ जाएगा, इसका आंसर आप देख सकते हैं। केमिकल चेंज brings change in the chemical properties of matter and we get new substances। तो जब केमिकल चेंज होगा तो यह मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज को बदल देगा और हम लोगों को नया पदार्थ मिलेगा। During burning of a candle both physical and chemical changes takes place। तो हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग कैंडल को जलाते हैं तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों होते हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश हियर? तो जब मोम पिघलेगा तो वह फिजिकल चेंज है और जब उसे जलाया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो यह हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है शुरू में। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड ईदर एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो प्योर सब्सटेंसेस को जैसे कि हम लोगों ने शुरू में भी क्लासिफाई किया था एलिमेंट या फिर कंपाउंड के रूप में। तो हम लोगों ने देखा था मैटर को हम लोगों ने दो प्रकार से डिवाइड किया था, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। तो मिक्सचर के बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। अब ये प्योर सब्सटेंसेस भी दो प्रकार के हो गए, एक को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट और दूसरे को क्या बोलेंगे, कंपाउंड। तो अब इसके बारे में अलग अलग यहाँ पर पढ़ाया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एलिमेंट्स के बारे में अब पढ़ाया गया है। रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। तो पहला प्रश्न आपका यहीं से हो गया, हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट, और ये कौन थे, रॉबर्ट बॉयल थे। इसके बाद देख सकते हैं आप लेवोज़ायर का नाम लिखा गया है। लेवोज़ायर अ फ्रेंच केमिस्ट was the first to establish an experimentally useful definition of an element। तो जो फर्स्ट केमिस्ट जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली एलिमेंट का परिभाषा डेफिनेशन दिया था वो थे
Lavoisier. He defined an element as basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions. तो आप देख सकते हैं यह एलिमेंट का परिभाषा, एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट क्या है? मैटर का एक बेसिक फॉर्म है दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल रिएक्शंस। तो आप इसे याद कर लें, एलिमेंट का यहाँ परिभाषा दिया हुआ है जो कि आपको जरूर याद रखना चाहिए। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक पीरियोडिक टेबल दिखाया गया है जहाँ पर कुल जितने भी एलिमेंट हैं 118 एलिमेंट उनको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं उनको 3 प्रकार से बांटा गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन को छोड़ के ये सारे मेटल हैं, ये भी सारे यहाँ पर मेटल हैं, नीचे में भी मेटल हैं, जबकि यहाँ पर आपको मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड का नाम दिया गया है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मीनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सब मेटालॉइड के उदाहरण हैं। यही 7 मेटालॉइड है और इसके बाद इधर जो भी है वे सारे नॉन मेटल्स हैं, जबकि एल्युमिनियम, गैलियम ये सारे भी मेटल के उदाहरण हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से एलिमेंट को हम लोग मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड में बांटते हैं। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ये मैंने आपको पहले भी दिखा है। आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, निकेल, कोबाल्ट ये सारे इधर मेटल हैं। इधर से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस ये सब, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन ये सारे नॉन मेटल के उदाहरण हैं। तो आपके पास यदि पीरियोडिक टेबल होगा तो आप भी उसे देखें और पता करें कि कौन मेटल है, नॉन मेटल है, मेटालॉइड। मैंने तो आपको बता ही दिया यहाँ पर। तो यहाँ से भी आपका एक प्रश्न आता है कि एलिमेंट को कितने रूपों में डिवाइड किया गया है। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स के रूप में इन्हें डिवाइड किया गया है। अब हम देखते हैं आगे की ओर। मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो मेटल्स में बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जिनको भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो यहाँ से भी आप एक प्रश्न लिख सकते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो देख सकते हैं कुछ प्रॉपर्टीज को यहाँ दिखाया गया है। बहुत सारे एक्सेप्शन भी होते हैं जो कि आपको आगे क्लासेस में याद करने होते हैं। दे हैव लस्चर। मेटल क्या होते हैं? शाइनी होते हैं और उनमें चमक होता है। उनमें सिल्वरी ग्रे कलर पाया जाता है या गोल्डन येलो कलर पाया जाता है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, मतलब उनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी को एक छोर से दूसरे छोर तक पास कराया जा सकता है। या फिर इस प्रकार से कहें कि मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है और हीट भी पास हो सकता है। दे आर डक्टाइल। तो यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा कि डक्टाइल किसे कहते हैं, मैलिएबल किसे कहते हैं, सोनोरस किसे कहते हैं। तो जब मेटल को आप वायर बना दें, मतलब उसको खींच के वायर बना दें, ऐसा गुण प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग कहते हैं डक्टाइल। तो आप देख सकते हैं मेटल कैसे होते हैं? डक्टाइल। इसका मतलब उनको लॉन्ग वायर बनाया जा सकता है। दे आर मैलिएबल, मतलब उसको पीट के आप पतला शीट बना सकते हैं। तो मेटल क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं। कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। दे आर सोनोरस। दे आर सोनोरस मतलब जब आप उसको कहीं हिट कराएंगे तो उनसे साउंड आएगा। जैसे आप देख सकते हैं लोहा को आप कहीं हिट कराएंगे तो उससे साउंड निकलेगा, लेकिन लकड़ी को आप हिट कराएंगे तो उससे साउंड नहीं निकलेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल आर गोल्ड। तो मैंने आपको बहुत सारा एग्जाम्पल अभी बताया है। सिल्वर है, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन बताया गया है कि मरकरी एक इकलौता मेटल होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है? लिक्विड होता है। बाकी किस रूप में रहते हैं? सॉलिड के रूप में रहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेप्शन को नहीं बताया गया है, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज को दिखाया गया है। तो ये क्लास 10 में, फिर आगे के क्लासेस में आपको डिटेल में पढ़ना है।
यहाँ आप देख सकते हैं नॉन मेटल के कुछ गुण को दिखाया गया है। दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर, उनमें वैरायटी ऑफ कलर पाया जाता है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब उससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होते हैं। दे आर नॉट लस्चरस, उनमें लस्चर नहीं होता है, वो सोनोरस नहीं होते हैं और मेलिएबल भी नहीं होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर, जैसे मैंने आपको तुरंत बताया है नॉन मेटल के बहुत सारे उदाहरण, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन जो कि कोक और कोल के रूप में पाया जाएगा, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ये सारे एग्जाम्पल हैं नॉन मेटल्स के जो मैंने आपको अभी तुरंत बताया। Some elements have intermediate properties between those of metals and non-metals. They are called metalloids, जो कि एग्जाम्पल मैंने अभी तुरंत आपको बताया है। तो यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है, नॉन मेटल के कैरेक्टरिस्टिक को लिखिए, इसके बाद नॉन मेटल के कुछ एग्जाम्पल को लिखिए, इसके बाद आ सकता है कि मेटलॉइड किसे कहते हैं। तो मैं फिर से बता देता हूँ, Some elements have intermediate properties between those of metals and non-metals. कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच के होते हैं, उन्हें हम लोग मेटलॉइड कहते हैं। तो मैंने आपको अभी पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड्स को दिखाया था कि कितने मेटलॉइड्स हमारे पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, इसका एग्जाम्पल दिया गया है। तो आपके जो बुक में लिखा गया है उसे आप याद कर लें। जैसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि इन्हें क्लासीफाई करें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में, तो वहाँ पर आपको ये जो कम से कम यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है वो याद रहना चाहिए। जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, ये क्या है? मेटलॉइड। तो यदि आप इसे याद कर लेंगे तो एग्जाम में आपको फायदा होगा। आगे की ओर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक येलो बॉक्स दिया गया जिसे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।